तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है कैफे में बैठे एक नोवेलिस्ट के साथ जिसका नाम यूशिन होता है, जो कि एक स्टोरी लिखने के बारे में सोच रहा होता है, पर उसके दिमाग में कोई आइडियाज आ नहीं रहे होते और उसकी डेडलाइन कल होती है और उससे वो फोकस नहीं किया जा रहा होता। इसीलिए वो अपना फ़ोन खोलता है अपनी ऐप्स को रीअरेंज करने के लिए, और ऐप्स रीअरेंज करते हुए उसे एक ऐप दिखती है जो कि उसे याद नहीं रहता उसने कब इंस्टॉल की थी। अब उसका माइंड इस पे फंस गया था और उसका दिल कर रहा था कि वो उस ऐप को खोल के देखे कि इसमें क्या है। और जब वो ऐप खोलता है तो एक गेम ओपन होती है जिसका नाम गॉड मेकर होता है। ऐप जब ओपन हो रही होती है तो उसे याद नहीं आ रहा होता कि आखिर उसने इसको कब इंस्टॉल किया था, और अगर किया भी था तो इसने फिर इसे कभी खेला नहीं होगा खोल के। ऐप के लोड होने के बाद वहाँ पे एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसके ऊपर लिखा होता है Zone 1 स्किलफुल, और शिन को लग रहा होता है कि एक डेवलपर ने बहुत ही घटिया गेम बनाई है। और जब वो उस आंट पे क्लिक करता है तो वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे लोग अपनी पावर्स को शो ऑफ कर सकते हैं, और वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से उसके खून के प्यासे होते हैं और उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। पर शिन बिल्कुल बिना डरे हुए वहाँ पे खड़ा होता है। फिर उसके बाद वो अपने फिंगर से अपने थंब की तरफ पॉइंट करता है जिसको वो बुलाता है द थंब ऑफ गॉड्स फील्ड, और फिर आसमान में से काफी सारे मीटेरोइड्स गिरना शुरू कर देते हैं और उन मॉन्स्टर्स को तबाह कर देते हैं। उसके बाद एक मॉन्स्टर शिन के पीछे आता है उस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और होता है, पर शिन सरवाइव कर लेता है और वो मॉन्स्टर्स अपना चांस मिस कर देते हैं। उसके बाद शिन अपनी मिडिल फिंगर यूज करता है जिसका नाम होता है गॉड्स जजमेंट, और वो वहाँ पे इतनी सारी आग के साथ तबाही कर देता है जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और वो उसे बिल्कुल चोट नहीं आई होती। उसके बाद शिन को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसका टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और अभी तक उसे बॉस से लड़ना है जिस क्रीचर्स को उसने नहीं मारा, और वो उसके सामने खड़े होते हैं उन मॉन्स्टर्स का बदला लेने के लिए जिसको उसने मारा था। उसके बाद शिन अपनी पावर्स चेंज कर जाता है और एक सोल रीपिंग स्वॉर्ड्समैन में बदल जाता है और वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, और एक लंबे बैटल के बाद वो जीत जाता है और उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में वापस चला जाता है। तो शिन को लगता है कि ये किसी किस्म की रियलिटी गेम है और दुनिया को भी उन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही होती है जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। फिर एक मंथ के बाद डीमन हंटर सिलेक्शन एग्जाम शुरू हो जाते हैं और हंटर्स दुनिया की बहुत ज्यादा जरूरत बन गई थी और हर कोई एक हंटर बनना चाहता था। और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बी रैंक हंटर होती है और वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहती थी ताकि वो अपना रैंक बढ़ा सके, और वो एक हायर रैंक हंटर बनना चाहती थी और ये उसका 10वां एग्जामिनेशन था और वो अभी तक भी नहीं इसको कंप्लीट कर पाई थी। और फिर एक लड़का उसे देख रहा होता है और ऑब्वियसली वो शिन होता है। वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद होता है इस लड़की के लिए और हम इस लड़की के चेहरे पे डर देख सकते हैं जो कि उसके गुस्से के पीछे छुपा हुआ था, और उस लड़की का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि वो समझती है कि शिन एक किस्म का ठरकी है जिसके पास लड़कियों को ताड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। और इससे पहले कि उस लड़की का गुस्सा ज्यादा बढ़ता, शिन को एक फोन कॉल आता है और जिसके पिक करने के लिए वो भाग जाता है और वो लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कर क्या रहा है, और तभी वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट उस लड़की का नाम बुलाती है तो उसका नंबर बोलती है 49, यंग लड़की मिरी, और वो उससे बोलती है कि तुम अब अंदर जा सकती हो, तुम्हारी एग्जामिनेशन का टाइम हो गया है। और फिर आफ्टरनून में जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस लड़की का रैंक अभी भी नहीं बदला होता, वो अभी भी एक बी रैंक हंटर ही होती है। अब जबकि ये उसका पहली दफा नहीं था ऐसे फेल होना, पर इस बार उसे ज्यादा दुख हो रहा था और वो सोच रही थी कि क्या अब उसे गिव अप कर देना चाहिए। तभी मिरी के फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसका दुख एक टेंशन में बदल जाता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि सिटी के सेंटर्स में कुछ मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं और जितने भी सारे हाई रैंक हंटर्स हैं उन्हें वहां पे जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। मेरी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्योंकि वो एक ए रैंक हंटर नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो सबकी मदद कर सके और सबको मरने ना दे। और शहर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और कोई ए रैंक हंटर्स वहां पे नहीं होते और उन लोगों के बीच में शिन भी मौजूद होता है और वो एक बच्चे के साथ
साथ होता है जिसका नाम जीन होता है, और वो बच्चा शिन के पास जाता है और उसे बचाने के लिए बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा होता है। और जब शिन उस बच्चे को उठाने वाला होता है तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और उसे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी होती, इसीलिए वो उनपे अटैक करने वाला होता है। और शिन उस बच्चे को उठा के उसे हग करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये मानवा कैसी लगी। और गाइस अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।